Shivaji Prabhu Introductions Online Classes class. In previous video, I have already discussed about many topics of this chapter as a Aurangzeb. Okay, औरंगजेब के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मेनी टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एज अ later Mughal ruler. Okay, first we discuss later Mughal ruler. तो आफ्टर द औरंगजेब माने आफ्टर द औरंगजेब के बाद जो भी हमारे मुगल्स रूलर थे वर वेरी पुअर या वेरी वीक सक्सेसर्स, माने जो भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही वीक सक्सेसर्स, बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी थे, बिकॉज this time many every time king died and installed a war successors. तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब माने औरंगजेब के बाद कई ऐसे युद्ध हुए, कई ऐसे आक्रमण हुए. सो द मुगल रूलर्स यानी मैनी रीजन्स टू द in death of Aurangzeb 1707 in war of succession sometime finally moved down. Okay, emerged victorious and ascended the throne with title बहादुर शाह फर्स्ट, यानी बहादुर शाह फर्स्ट को सिंहासन पर बैठाया गया. आफ्टर हिज डेथ माने उसकी मृत्यु के बाद जालंधर शाह became the ruler, माने जालंधर शाह को रूलर बनाया गया. Who overthrown the nephew फखरुशियार, माने जिसे इसके बाद उसके नेफ्यू फखरुशियार को only to be a puppet of the Muslim ruler, जो क्या थे as a puppet of the Muslim ruler, माने एक मुस्लिम रूलर के एज अ पपेट की तरह वर्क कर रहे थे. ओके, बिकॉज सईद ब्रदर्स नाउ प्लेड अ रोल ऑफ किंग मेकर, माने आफ्टर फखरुशियार के बाद जो था वो सईद ब्रदर्स माने सैयद ब्रदर्स ने कुछ साल तक शासन किया और मोहम्मद शाह इज द एम्परर ऑफ 1720, माने 1720 में मोहम्मद शाह को एम्परर के रूप में जाना गया. In 1748, Muhammad Shah was able to overthrow the Shayad brothers, but by this time, some ruler declared themselves as independents. माने जो भी कुछ रूलर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था. ओके, अलवर्दी खान in Bengal. So in that time period, अलवर्दी खान जो थे बंगाल से थे, सैयद अली खान इन अवध एरिया एंड निजामुल मुल्क इन हैदराबाद, माने हैदराबाद से निजामुल मुल्क बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दिस एरिया. माने इस तरह से ये जो रूलर्स जो शासक थे वो अपनी अपनी एरिया में कायम हो चुके थे. नेक्स्ट वी डिस्कस द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के डाउनफॉल होने के क्या-क्या कॉजेस थे, क्या-क्या कारण थे. ठीक है, क्या कॉजेस थे जो मुगल एम्पायर एक इतना विशाल सम्राट धीरे-धीरे क्या था पतन की ओर चला गया. फर्स्ट जो हमारा कॉजेस था वो क्या था, औरंगजेब की पॉलिसीज. माने औरंगजेब ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी आफ्टर शाहजहां, माने जहांगीर शाहजहां तक जो हमारा मुस्लिम शासन था वो क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था. एंड दीज रूलर्स वर वेरी वाइज थे, माने जो भी हमारे जिससे पहले के जो रूलर थे औरंगजेब से वो क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे. ओके, एंड दीज रिलेशंस विद मराठास एंड सिख्स वर वेरी फ्रेंडली, माने इनके जो मराठास और सिखों के साथ जो रिलेशंस थे वो कैसे थे, बहुत ही फ्रेंडली थे. एंड इन टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर एंड सॉरी जहां एंड टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर एंड बिफोर मुगल रूलर्स they became the administrative, yeah, they posted the many administrative power in Rajputs, माने वो क्या था अपनी प्रशासन व्यवस्था में राजपूतों को भी प्लेस देते थे. ओके, बिकॉज दे वांटेड टू, माने वो यह जानते थे कि राजपूत जो थे वो क्या थे, इंडिया में पावरफुल थे. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा था वो क्या था, औरंगजेब की पॉलिसी. माने मुगल एम्पायर के पतन का जो कारण था उसमें औरंगजेब की पॉलिसीज थी. तो औरंगजेब फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, माने औरंगजेब ने क्या किया था, एक ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी रिलीजियस पॉलिसी स्टार्ट की थी. ही रीइम्पोज्ड द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स व्हिच, माने उसने जो भी हमारे यहाँ जजिया और पिलग्रिम टैक्स लगता था
माने जजिया टैक्स पहले जजिया जो पिलग्रिम टैक्स यानी तीर्थयात्रियों को जो टैक्स लगता था उसे रीइम्पोज कर दिया था। ही आल्सो मेड enemies द कम्युनिटीज ऑफ लाइक, माने इसलिए वो कई कम्युनिटीज का पहले से ही शत्रु बन गया था, एज लाइक जाट्स थे, सिख्स थे एंड मराठास थे। ओके, सो द रीजन ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी, औरंगजेब्स की पॉलिसी से नॉट ओनली many peoples of the India but also कई ग्रुप जो थे वो भी औरंगजेब की पॉलिसी से बहुत ही नाराज थे। नेक्स्ट वी डिस्कस औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी। मैंने आपको इससे पहले अभी आपसे डिस्कस किया है कि जो भी डेक्कन की पॉलिसी थी, मैंने इन लास्ट टाइम पीरियड ऑफ 25 इयर्स इन औरंगजेब की जो लास्ट पॉलिसी थी वो क्या थी, डेक्कन पॉलिसी थी। ओके, इन डेक्कन पॉलिसी द कन्क्वेस्ट ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा मेड द एम्परर टू बिग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। माने जो भी लास्ट टाइम पीरियड में उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर जीत हासिल की थी, टू बिग एज एडमिनिस्ट्रेड और इफिशिएंटली, माने जिसमें वो कुशलता से प्रशासन नहीं कर पाना था। औरंगजेब लॉन्ग स्टे इन द डेक्कन एरिया, माने औरंगजेब डेक्कन एरिया में सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टे हुआ था। ओके, सो ही नेग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द एम्पायर इन नॉर्थ, माने इसलिए उसने नॉर्थ का जो एरिया था, यानी जो नॉर्थ का एरिया था उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था। हिज एब्सेंस, माने उसकी एब्सेंस में also helped the rise of Maratha power and Deccan war depended in the present। माने यही रीजन था कि जो नॉर्थ का एरिया था उस पर मराठाओं ने पूरी तरह से अपना शासन जमा लिया था। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस वीक सक्सेसर्स। माने औरंगजेब के बाद, मींस औरंगजेब के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे, बहुत ही वीक थे। ओके, सो औरंगजेब सक्सेसर्स वर इनकम्प्लीट, completed and weak। वो कैसे थे, इनकम्प्लीट भी थे, वीक भी थे। दे कुड नॉट सरफेस द रिवोल्ट और कंट्रोल द नोबल्स, माने वो अपने नोबल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उनके अंदर क्या था, वो रिवोल्ट को भी नहीं देख पाते थे। दे बिकेम टू इमियस, माने वो इतने महत्वाकांक्षी थे एंड इतने इंडिपेंडेंट थे कि गवर्नर्स ऑफ द डेक्कन, अवध एंड बंगाल declared themselves the independent ruler। यही रीजन था कि जो भी हमारे सक्सीडर्स थे, जो भी औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी थे, वो इतने वीक थे, उनकी वीकनेस के कारण ही जो हमारा अवध का एरिया था, बंगाल का एरिया था, डेक्कन का एरिया था, वहां के एरिया के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित यानी डिक्लेयर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस इम्पटी ट्रेजरी, माने खजाना यानी जो पैसा था वो भी क्या था, इम्पटी था, पैसा भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो औरंगजेब मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, औरंगजेब ने बहुत बड़ी सेना तैयार की थी, बट हिज लॉन्ग वॉर टू डेक्कन कॉज्ड अ बिग ड्रेन ऑन द स्टेट ट्रेजरी, माने जिससे उसका जो भी उसके राज्य का खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। Thus after the death of औरंगजेब in 1707, so औरंगजेब की मृत्यु के बाद द ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी, माने खजाना पूरी तरह से खाली था। एंड लेटर मुगल रूलर वर अनेबल टू पे द सोल्जर, जो भी औरंगजेब के बाद के जो भी रूलर्स थे वो, और जो भी उसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, उन सोल्जर्स को पे करने में, उन सोल्जर्स को अनेबल टू पे द सोल्जर्स, माने सैनिकों को पे नहीं कर पाते थे। सो एंड ऑफिसर्स मेड दिस एक्सपेंशन, माने यही रीजन था कि ट्रेजरी पूरी बड़े खजाना खाली होने से जो भी हमारी सेना थी वो भी पूरी तरह से लॉस्ट यानी समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट वी डिस्कस राइज ऑफ न्यू पावर्स। लेटर मुगल रूलर्स के बाद जब इतनी सारी कंडीशंस थी तो क्या था, राइज ऑफ न्यू पावर्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू पावर्स, माने नए पावर्स का उदय होने लगा था। लेटर मुगल रूलर वर सो वीक, माने जो लास्ट के हमारे मुगल रूलर थे वो इतने वीक थे कि दे कुड नॉट सरफेस एंड राइज ऑफ न्यू पावर्स, नेमली माने वो नए पावर्स को राइज होने से रोक नहीं पा रहे थे। सिख इन पंजाब, सो इन पंजाब एरिया, ये पंजाब एरिया में सिखों का, मराठास इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठों का, दे इंडिपेंडेंट पावर सेट अप देयर किंगडम्स, माने इन सब ने
अपने इंडिपेंडेंट पावर माने इंडिपेंडेंट किंगडम्स सेटअप कर लिए थे एंड इस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द मुगल टेरिटरीज। माने यही रीजन था कि मुगलों का साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे कंट्रोल ओवर समाप्त होता है। सबसे बड़ा जो रीजन था यानी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था वो क्या था? फॉरेन इन्वेंशंस, विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो चुके थे। ओके, बिकॉज इन विदेशी आक्रमण के समय की नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली shook the famous foundation of the Mughal Empire। माने अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था। नादिर शाह आर्मी लूटेड द सिटी ऑफ दिल्ली। माने नादिर शाह की सेना ने दिल्ली एरिया को लूट लिया था एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ। माने उसने बहुत सारा धन लेकर वो चला गया था। फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड कोहिनूर डायमंड वाज टेकन टू ईरान। माने जो फेमस अपने यहाँ जो डायमंड था जिसे कोहिनूर डायमंड कहा जाता था वह टेकन टू ईरान, माने उसे ईरान द्वारा ले लिया गया था। ओके, अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। माने अहमद शाह अब्दाली ने उस टाइम पीरियड में इंडिया के साथ कई युद्ध लड़े थे। ओके, in between time period of 1747 to 1767. Okay, the third battle of Panipat, the Maratha could not regain and passed glory ever again। माने मराठाओं के पास फिर से जो उनके पास पावर था उन्हें दोबारा मिल गया था। A little later, English East India Company stepped and replaced the Mughal power। माने एक मुगल पावर की जगह पर ब्रिटिशर्स पावर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरी तरह से भारत में उसका आगमन हो चुका है। ओके, सो स्टूडेंट्स, in this chapter I have discussed many topics of this chapter as a later Mughal ruler, causes of the downfall of Mughal ruler, and how East India Company founded in India। Okay, so students, I hope you have understand। In next video, I will discuss again chapter. Next chapter. Thank you for attending this class.